हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज की हमारी इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। सनी के बारे में मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो बेहद रोमांटिक टाइप का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर ही मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति का हर वक्त पत्नी की तारीफें करना, आगे-पीछे घूमना, उसे हर वक्त चिपके रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे यह छिछोरापन लगता था। मुझे दूसरे टाइप के लड़के पसंद थे और सनी बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात ही उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे-साधे शब्दों की बजाय मुझे शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी थी। मुझे शायरी आज तक समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी शायरी। मैंने कहा कि अच्छी है। खैर, 1 साल के बाद ही समझ आती है कि उसका पति उसके लिए कितना मोहब्बत रखता है। सनी मर्दों से अलग था। आम मर्दों की तरह उसने मुझे यह नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे जबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना, जब भी वह ससुराल से आए तो उन्हें शिकायत का मौका न देना। यह सब कुछ उसने नहीं कहा था। उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत ही अच्छे गुजरे थे। सनी का इरादा था कि हम लोग हनीमून के लिए मनाली, शिमला, नैनीताल और फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने जाएंगे और लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी घूमने फिरने का बहुत था, लेकिन शादी के फौरन बाद ही मेरे ससुर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। इसलिए उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर भी बहुत खर्चा हो चुका है और अब मेरी बीमारी पर भी अस्पताल पर पैसे लग रहे हैं। वैसे तो इस बात को सुनकर मेरा मूड खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। सनी का मूड बेहद खराब हो चुका था। वह कहने लगा, यह भी कोई बात हुई। भला सब लोग शादी के फौरन बाद हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने के बाद कौन जाता है। मैंने कहा, सनी कोई बात नहीं, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, अगले महीने चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। मुझे भी खैर यह सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद मेरे ससुर की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी और हमारा इरादा मनाली घूमने जाना था कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो भी खाती फौरन से निकल जाता और मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज्यादा इरिटेशन मेरे पति को महसूस हो रही थी। मेरे सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर मुझे कुछ अफसोस हुआ था, लेकिन खैर जो हो गया था उसे टाला नहीं जा सकता था। मैं इतनी जल्दी यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं था। यह बात मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का कारण भी थी, क्योंकि माँ बनना एक अलग ही खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरा सफर मना कर दिया था। कहने लगी, तुम्हें पहाड़ जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। पहली पहली प्रेगनेंसी है, सावधानी रखना जरूरी है। अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो फिर हर बार प्रॉब्लम होगी। मैं तो इन चीजों से वैसे ही बहुत घबरा रही थी, इसलिए मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे सास को भी यही सही लगा, लेकिन जब यह खबर सनी को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचाकर रख दिया। कहने लगा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। मेरा तो सनी की बात सुनकर सांस ही अटक गया था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे चरित्रहीन कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अगली बात में मेरी सांस बहाल की थी। वह कहने लगा, लोग अपनी शादी के 4-5 साल तक बच्चे का प्लान नहीं करते और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक तुम हो कि इतनी जल्दी क्या, कुछ महीने बाद यह सब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने कहा, सनी इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ, यह तो भगवान की मर्जी है, और अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम्हें यह बात पहले सोचना चाहिए थी, पहले तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। वह कहने लगा, देखो इस चीज को इतना ज्यादा इशू मत बनाओ, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा कुछ साल बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे रद्द नहीं कर सकती। वह कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरतें सब कुछ करती हैं, घूमती फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर यह पहाड़ी रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनमें सफर करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और मैं रिस्क नहीं ले सकती।
जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन सनी का मूड इस बात पर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अगली सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया कि ऐसी हालत में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई थी, क्योंकि वह जो कह रहे थे मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। सनी का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीज खाने का जी करता और मैं सनी में से मंगवाती तो वह कहता, मुझे यह सब चोचलेबाजी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और अब तुम इन गर्मियों के मौसम में कैरी खाने को कह रही हो। कहाँ से लाऊं मैं यह सब कुछ? लेकिन मेरी यह हालत थी कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और जिस चीज का जी करता वह चीज मुझे सनी लाकर नहीं देता था। एक बार मैंने उसे गोलगप्पे लाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं लाया। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मैं रोने लग गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा दिल गोलगप्पे खाने को इतनी तेजी से क्यों कर रहा था। शायद यही वक्त होता है कि औरतें अपने बस में नहीं रहती हैं। इतना रोई कि पूरी रात मेरी रो रो कर गुजरी थी। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरे ससुर और सास चौंक गए। पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? मजबूरन मैंने अपनी सास को बता दिया। वह कहने लगे, यह क्या बात हुई? भला उसने तुम्हारी बताई हुई चीज लाकर क्यों नहीं दी? इसी हालत में तो औरत को खुश रखना चाहिए। अगले दिन मेरी सास ने मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे दिए थे। अक्सर ऐसा ही होता कि रात के वक्त मेरा जी मचलाने लगता। जैसे ही सनी मेरे करीब आता, मुझे अपनी बाहों में भरता तो मुझे उगाए आने लगती। इस मौके पर सनी को मेरी हालत समझनी चाहिए थी, लेकिन इस बार मैं चिढ़ने लगता था। मैं मुंह पर हाथ रखकर फौरन वॉशरूम में भागती थी। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती तो सबसे ज्यादा बुरी शक्ल मुझे बाहर आकर सनी की देखने को मिलती थी। मैं बेहाल होकर बेड पर बैठ जाती, उसे कहती, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो पानी पिलाने की बजाय मेरा एहसान करने की वह कहता कि मेरा दिमाग खराब मत करो, सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो। तुम्हें तो बस एक ही काम। यह कहकर वह अपना कम्बल लपेटकर सो गया और मैं बुरी तरह हार रही थी। एक तो शादी के फौरन बाद घर की जिम्मेदारियां और फिर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी। मेरी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। एक महीने में क्या से क्या हो गई थी और यह सब कुछ मेरे लिए नया। अन्यथा मैंने अपने बहते आंसू साफ किए, बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई, फिर से ठंडा पानी निकाला और घुट घुट पीने लगी। जैसे ही 4 महीने हुए मेरा शरीर कुछ उभरने लगा था। जब भी मैं सनी को बोलती मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है, तो वह मुझे चढ़ाने लगता, मुंह बिचकाते हुए कहता, इस हालत में जहर लग रही हो तो मुझे इसे तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाना। लोग न जाने मुझे किस नजरों से देखेंगे। ऐसा करो, माँ जी के साथ चली जाओ। अपने पर्स से कुछ 1000 रुपए निकालकर वह मेरे हाथ पर रख देता। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। अब यूं ही दिन गुजरने लगे थे। यह 9 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे, क्योंकि इन 9 महीनों में मैं एक दिन भी ऐसा ना था कि मुझे उल्टी न आई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत दे दिया था। मैंने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उस दिन तो सनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सबसे पहले अपने बेटे को अपनी बाहों में भरा था और प्यार किया था। जाहिर है औलाद औलाद ही होती है। सब लोग बहुत खुश थे, मेरी सास ससुर और खासकर सनी। मेरा बेटा सी सेक्शन से पैदा हुआ था, इसलिए मुझे चलने फिरने में बेहद तकलीफ होती थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंदे और घर की नौकरानी मेरा ख्याल रख लेती थी, लेकिन अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो सनी मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता था, प्लीज मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठती थी, दीवार पकड़कर वॉशरूम जाती थी, फिर यह भी डर होता था कि कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी। अभी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहन करते हुए वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी ही थी। बुरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मेरा सांस सांस से नहीं मिल रहा था। बुरी तरह से हाँफ रही थी कि मेरा बेटा आयान नींद से जाग गया, उसे शायद भूख लगी थी। सनी उस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन आयान के रोने की आवाज सुनकर बजाय उसे पकड़ने के मुझे कहने लगा, निशा प्लीज इसे चुप करवा लो, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा, सनी थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ लो, देख नहीं रहे हो मेरी क्या हालत हो गई है। कहने लगा, बस भी करो, यह बच्चे संभालना और पालना मेरे बस की बात नहीं है, मैं यह सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई इसे, अजीब मुसीबत है, रात को सोना भी नसीब नहीं होता। यह कहकर उसने अपना तकिया लिया और कम्बल उठाया
और कमरे से बाहर चला गया। मेरा बेटा आयान रोए जा रहा था और मेरी हालत यह थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मुश्किल से मैंने अपने बेड पर रखे और बेआवाज आवाजों के साथ रोते हुए अपने बच्चे को उठाया था। उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या यह होता है मर्द की मोहब्बत? मैंने उसकी औलाद को 9 महीने अपने शरीर का हिस्सा बनाया था। मौत से लड़कर उसके बच्चे को इस दुनिया में लाई थी और उसे बाप बनाया था। क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि वह मेरी हालत को देखते हुए मुझ पर तरस खा लेता? 1 महीने कैसे गुजरा था मैं ही जानती हूँ। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन बाद तो उन्होंने भी कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो। सनी को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत लग गई है। मैं नाश्ता बनाकर देती हूँ तो 100 कमियां निकालता है। बच्चे की पैदाइश के इस महीने के बाद मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हुई थी और भगवान की पूजा भी की थी और इसे 1 महीने में ही सनी के सब जवाब दे गया था। उस दिन आयान के पेट में दर्द था। वह बार बार सोते हुए उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। रात के 2 बजे तक आयान को सुलाकर फ्री हो पाई थी। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही आयान गहरी नींद में गया और मैं सोने के लिए लेटी, उसी वक्त सनी मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में समेटने लगा। मेरी आंखें नींद से चूर थी। मैंने कहा, प्लीज सनी, मुझे सोने दो। कहने लगा, बकवास बंद करो। 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार, जो आज मुझे जरा भी बहलाने की कोशिश की तो सनी की हरकत पूरी हो चुकी थी। फ्री होने के बाद वह मेरी तरफ से करवट लेकर सो चुका था और मैं बेदम से बेड पर पड़ी थी। खुद को समेटते हुए बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई थी। मुझे अभी सोए हुए बस 1 ही घंटा हुआ था कि आयान फिर से जाग गया। उसकी आवाज सुनकर मुझे ही उठना पड़ा था। मेरा जी चाहा कि रोज रोज क्या सारी कुर्बानियां औरतें के लिए होती है। शाम के 7 बजे आयान का रोना शुरू हुआ था और सुबह 8 बजे तक जारी रहा था। मैं उसे गोद में लेकर कमरे के चक्कर लगाती रही थी। तब कहीं जाकर वह सोया था और मेरी हालत थी कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। आयान को बेड पर लिटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था अब कल से घर संभालो, इसलिए सास ससुर को नाश्ता बनाकर दिया। फिर शाम के ऑफिस की तैयारी करने लगी। पूरा दिन मेरा घनचक्कर बने गुजरने लगा था। रात को आयान सोता तो सनी अपने टाइम के साथ जाग उठता। कई बार मैं कह चुकी थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, सनी कुछ तो मेरा एहसास करें, लेकिन मर्द की शायद इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। वह मुझे शरारत करते हुए कहता कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। फिर कहा, सबसे बड़ी जालिम हो तुम, इतना चाहने वाला पति है तुम्हारा और एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की बजाय नखरे दिखाती हो। मैं यह सब सुनकर चुप हो जाती। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मुरझाने लगी थी। पूरी रात आयान जगाए रखता और पूरा दिन सोता रहता और दिन भर मुझे आराम की बजाय पूरे घर को संभालना पड़ता था। कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। उस पर भी सनी मुझे ताने देने लगा था। कहता, यह तुमने एक ही बच्चे में अपना क्या हाल बना रखा है। अपना शरीर देखा है तुमने, हर तरफ से फैलने लगी हो। तुम थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मोटी लड़कियों से मुझे कितनी चिढ़ है। यार प्लीज खुद को मेंटेन करके रखो। सनी न जाने क्यों बहुचर्चित सा रहने लगा था। हालांकि घर की और बच्चे की जिम्मेदारी के बावजूद मैं सनी के घर आने से पहले तैयार हो जाती थी, लेकिन आजकल उसे मुझे में कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। 1 साल बीत चुका था और आयान पैर पैर चलने लगा था, लेकिन सनी का व्यवहार एकदम बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों के पास चला जाता और कहता, देर से आऊंगा। कई बार मैं सनी से कह चुकी थी कि मुझे और आयान को भी तो कभी घुमाने ले जाया करो, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। कहता, बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मम्मी पापा के साथ चली जाया करो। यह कहकर वह तैयार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रहती, लेकिन एक बार जब वह घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे में चोट लग रही थी। गाना गुनगुनाते हुए वह घर में दाखिल हुआ था। मैं इस वक्त गुस्से में थी। वह मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटकर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन। यह कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और सनी से कहा, आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है। रोज आप 2 बजे आते हैं,
ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी पत्नियां उनसे कुछ नहीं पूछती हैं? मेरे तपे हुए शब्दों को सुनकर वह सीरियस हो गया। कहने लगा, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा करूं? कहीं जाने आने पर भी पाबंदी है मुझे? मैंने कहा, सनी, हर चीज की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी जिंदगी में रह गए हैं। वक्त देने के लिए मेरा भी दिल करता है कि आप मुझसे बातें करें। वह मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे पास समय ही कब होता है मेरे लिए? कब देखो आयान नायान करती रहती हो। मैं तो सनी की बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने कहा, आपको अपने बच्चे से जेलसी है? सनी कहने लगा, बस मैं बिजी हो गया हूँ। ऑफिस से थका हुआ आता हूँ तो मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता। यह कहकर वह अपने कपड़े बदलकर सो गया था। अगले दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी शर्ट की पिछली तरफ लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने वह शर्ट वैसे ही रख दी। पूरा दिन मेरा गुस्से से बुरा हाल था। अब मुझे याद आने लगा कि सनी ने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाया हुआ था। इससे पहले उसने कभी नहीं लगाया था। अब अक्सर कमरे में फोन पर बैठा किसी से हंस-हंस कर बातें करता रहता था। जब भी मैं कमरे में आती तो फौरन से फोन बंद कर देता। कहता, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। मैं पूछती किसका फोन था तो एकदम गड़बड़ा जाता था। कहता, दोस्त का फोन है, और फिर बात को बदल देता। रात को जब सनी ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। मैंने कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे? वह कहने लगा, फिर तुम वही रोज का तमाशा शुरू हो गया है। वह गुस्से से कह रहा था। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगा, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? यह क्या हरकत है? शायद उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर जमीन पर गिर गई थी। वह गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैंने वह शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा, यह सब क्या है? जैसे ही उसकी नजर निशान पर पड़ी थी उसकी रंगत उड़ चुकी थी। मैंने कहा, तो यह है तुम्हारी वो दोस्त जिससे तुम रोज मिलने जाते हो? सनी, कौन है यह लड़की? वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरे सब तेज हुए थे। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है यह लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज में ना चाहते हुए भी नमी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा का, जिसका आपने मुझे यह सिला दिया है? मेरी बात पर वो टाकिंग मुस्कुराया था। कहने लगा, मोहब्बत? फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने? मुझे अपने पास तो आने नहीं देती हो। 1 महीने के बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का भी शौक हो गया। मैंने उसी वक्त तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ एंजॉय करने हैं। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। बच्चे का क्या था, 2-4 साल बाद पैदा हो जाता, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पर तो पाप और पुण्य का भूत सवार हो गया था कि बच्चा गिरा दिया तो पाप लगेगा। निशा, अगर मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम नैनीताल, कश्मीर और मनाली जैसी खूबसूरत जगह पर घूमकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते, लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज्यादा माँ बनने का शौक ज्यादा था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया। कहने लगा, देखो खुद को क्या हुलिया बना रखा है तुमने। तुम्हारे कपड़ों से खुशबू की बजाय किचन के मसाले की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आओ तुम्हें आयान से उठ जाने की चिंता सताती है। सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा को नाश्ता देने की चिंता सताती है। सबकी परवाह है तुम्हें, बस मेरी परवाह नहीं है। और अगर मैं थोड़ी सी दिल लगी करने लगा तो तुम आज सवाल जवाब कर रही हो। मैं तो सनी की बातें सुनकर जितना हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा, सनी, यह घर किसका है? मैं किसके घर को संभाल रही हूँ? किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की मुझे परवाह होती है? किसकी औलाद को पैदा करने और पाने की खातिर मेरे यह हाल हुआ है? मेरे चेहरे की रौनक खत्म हुई है और मेरा फिगर खराब हुआ है। मैं रोने लगी थी। मुझ पर पागलपन सवार हो गया था। गुस्से में मैंने उसका गिरेबान पकड़ा, बुरी तरह से झंझोर के रख दिया था, यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा, इस घर में मेरी क्या हैसियत है? क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी, या तुम्हारे माँ बाप की, या तुम्हारी बहनों की? जब आती है तो मैं पूरे के पूरे टेबल सजा देती हूँ। क्या आयान सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाली? मैंने कहा, सनी, मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं जो मर्द की इस तरह की अय्यासियों के साथ कंप्रोमाइज करते हुए उसी के साथ रहकर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच लेती है। मेरा यह कहना था। उसने अपने गिरेबान से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा, ठीक है, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।
निकलो मेरे घर से बाहर, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना होगा मेरी इसी अय्याशी के साथ, क्योंकि अब मैं राधा को छोड़ नहीं सकता। मैं तो सनी की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बेड के नीचे रखे बैग में अपने कपड़े डालना शुरू कर दिया। यह देखकर सनी बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, सोच समझकर इस घर से बाहर कदम निकालना सनी, अगर तुम एक बार इस घर से बाहर गई तो तुम्हारी जगह राधा ले लेगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। यह सुनना था कि मैं सांस लेना भूल गई थी। यह कहते हुए वह कमरे से निकल गया था। हमारे शोर शराबे से आयान उठ चुका था और अब वो रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी थी। हम दोनों के रोने की आवाज सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो बेटा? और यह आयान को क्या हुआ है? देखो कितना रो रहा है, उसे चुप क्यों नहीं करवा पा रही हो? मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वह मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है? सनी ने क्या कह दिया? मैंने कहा, मेरे होते हुए वह दूसरी औरतों के पास जाता है। यह सुनना था कि मेरी सास को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सनी को फोन करके घर पर बुला लिया। यह बात मेरे सास ससुर को पता चल चुकी थी, लेकिन सनी की बेशर्मी का हाल था कि कहने लगा, तुमने मेरे घर वालों को बताकर अच्छा नहीं किया। निशा, बात कमरे की हद तक थी। अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज्यादा अच्छा होता। सनी ने गुस्से में आकर मुझे तलाक की धमकी दे दी। कहने लगा, निशा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मेरे ससुर ने सनी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो? जरा सी बात पर तुम पत्नी को तलाक दोगे? खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला। लेकिन मुझे तो लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बिखर गया है। मैं फौरन से उसी हालत में घर से बाहर निकल गई थी। न मेरे सर पर दुपट्टा था, न मेरे हाथ में कोई सामान था और न ही आयान। मैं रोते हुए सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैंने रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के समय रोते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हुए थे। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैं अपने भाई के गले लगी और रोते हुए उसे बात बता दी कि सनी ने मुझे तलाक की धमकी दी है। यह खबर मेरे घर वालों पर कयामत की तरह गिरी थी। फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था सनी के साथ और मेरे भाई के साथ। उसने कहा कि मैंने अभी सिर्फ तलाक की धमकी दी है। अगर तुम्हारी बहन ने अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर आ जाए, वरना कुछ ही दिनों में मैं तलाक के कागजात भी भेज दूंगा और उसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। जहाँ तुमने तलाक की बात धमकी दी है, तलाक भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हर रोज मुझे अपने बच्चे आयान की याद आती थी। 1 साल का ही तो था, लेकिन मैंने भी दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो सनी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 15 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर साथ आए थे। वे रोए जा रहे थे। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह टप्पा था। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ना का इशारा किया और कहने लगा, निशा अपने कमरे में जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, निशा हमारे साथ वापस चलो, क्यों गलती कर रही हो? सनी उस लड़की से शादी कर लेगा और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? अगर सनी शादी कर सकता है तो निशा की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि तलाक के कागजात भिजवा दे। मेरी बहन को मैं उसके नाम पर बिठाए नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, आयान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर कुर्बानी देती है। मर्द तो ऐसे शौक पाल लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन हमारे समाज में आप जैसे ही माँ को ऐसी बातों की वजह से ही बेटे अपनी पत्नी के होते हुए बाजार के ऐसे गंदे शौक पालते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश आप जैसी माँ यह सोचकर करती है कि लड़का है, अगर ऐसा काम शौक में कर भी लेगा तो कोई बात नहीं, औरत शब्द कर बैठ जाएगी। लेकिन इन हर बार औरत ही शब्द क्यों करे? आदमी को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मेरे सास ससुर चले गए थे। मुझे अपने बच्चे के बिना जिंदगी उदास लगती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे समझाने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो। अगर तुम यूं चली गई तो सनी एक के बजाय 10 औरतों से संबंध रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है।
2 महीने गुजरने के बाद सनी मुझे लेने आया था। इत्तेफाक से ऐसा था कि दरवाजा मैंने ही खोला था। सनी की सेफ बड़ी हुई थी, आंखें भीगी हुई थी, मुझे देखकर शर्मिंदा भी हुआ था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रखकर दरवाजा बंद होने से रोका था। कहने लगा, निशा, भगवान के लिए मेरी बात सुन लो। तुमने अपना फोन तक अपने भाई को दे रखा है। मैं तुमसे पिछले 15 दिन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई दरवाजा खोले। निशा, मुझे तुमसे बात करनी है। वह दरवाजा धकेल के अंदर आ चुका था। शोर की आवाज सुनकर मेरा भाई और मेरे माँ बाप भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। दरवाजे पर सनी को देखकर मेरा भाई गुस्से में आ गया और कहने लगा, यहाँ पर क्या करने आए हो? सनी ने कहा, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। यह सुनकर मेरा भाई गुस्से से कहने लगा, वह पत्नी जिसे तुम तलाक दे चुके हो? उसने कहा, तलाक की धमकी दी थी, तलाक नहीं दी थी। और निशा अभी मेरी पत्नी है, मैं उसे यहाँ से ले जाने का पूरा हक रखता हूँ। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, निशा, अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन सनी की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। सनी कहने लगा, निशा, आयान बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। यह सुनना था कि मैं तड़प कर पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? सनी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम आई हो बुखार नहीं उतर रहा, वह बहुत कमजोर हो गया है। मैं फौरन सनी के साथ चली गई। मेरा भाई मुझे पीछे से आवाज देता रह गया, लेकिन मैं रुकी नहीं थी। मुझे इस पर सिर्फ और सिर्फ आयान की परवाह थी और किसी की नहीं। 3 दिन में मैं अपने बेटे के पास अस्पताल में रही। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था, गोद में भरकर चूम लिया था। वह मामा मामा कह रहा था। मैं उसे चूम रही थी और रो रही थी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफी ठीक हो गई थी। हॉस्पिटल से भी छुट्टी हो गई थी। सनी मुझे सीधा घर ले गया था। मेरे सास ससुर भी खुश हो गए थे। रात को आयान के सोने के बाद सनी मेरे करीब आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, निशा, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि पत्नी पत्नी ही होती है। यह हर दूसरी तीसरी लड़के के साथ दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। उन्हें सिर्फ पैसा और अय्याशी ही प्यारी होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आगे कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ, सनी, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वह बेचैन सा हो उठा था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन निशा, मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं अपने इस गलती का पश्चाताप भी करने को तैयार हूँ। एक बार मेरी बात का विश्वास कर देखो। मैं तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियां दे दूंगा और प्लीज इनकार मत करना। सनी की इन बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए अब मोहब्बत नहीं थी, जो पहले कभी हुआ करती थी। सनी मेरे पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे बहुत प्यार नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से वह मुझसे उम्मीद लगाए हुए था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की तरह। एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी सनी को खलने लगी थी। वह बार बार कहता, निशा, तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती। मर्द क्यों यह समझता है कि वह कुछ भी कर ले, पत्नी उसे हमेशा माफ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी। ऐसा नहीं होता था। हमने सबको उसके घर को बचाने की खातिर अपनी नींद, अपना चैन, अपनी खूबसूरती तक को मिटा दिया था, और उसने अपनी वफा देने की बजाय मुझे तलाक की धमकी दी थी और मुझे घर से निकाल दिया था। और उसे होश उस वक्त आया जब उस लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। फिर वह मुझसे पहली सी मोहब्बत की उम्मीद लगा रहा था। वह लड़की अगर उससे शादी के लिए इनकार न करती तो क्या सनी मुझे वापस घर ले आता और मुझे मोहब्बत और वफा दे पाता? मेरा आप लोगों से यही सवाल है, क्या मुझे सनी को माफ करके उसे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर सिर्फ अपने बच्चे आयान की खातिर मुझे सनी के साथ निभाना चाहिए? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।